निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कांच। कांच जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हीरा, ग्रेफाइट की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें से बताइए कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूठा ठोस। झूठा ठोस होता है जिसको कि अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, यानी कि वास्तव में वो ठोस नहीं होता लेकिन ठोस की तरह ही दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कि वास्तव में ही ठोस होते हैं, उनके लिए इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, उसको बताना है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर यह हो जाएगा, अब देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए कौन कौन सा सही है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, बिल्कुल सही है, एक निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं। दूसरा, विषम दैशिक होते हैं, ये भी सही है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तव में ठोस नहीं होते हैं, बस दिखने में वो किस तरीके के दिखते हैं कि ठोस है ऐसा दिखता है, लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है ये वास्तविक रूप से ही ठोस होता है और ये एक निश्चित ताप पर पिघलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर राइट है, लेकिन ये दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का ऐसा कौन सा गुण है जो कि इसमें से नहीं है? चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में समान गुण। तो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो वह है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो सुस्पष्ट द्रवणांक ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण है। निश्चित ज्यामिति आकार होती है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए ये एक निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाला में देखा था। निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं और इनकी ज्यामिति आकार जो होती है निश्चित होती है। उच्च अंतराणुक बल होते हैं इनमें, लेकिन इनमें ये नहीं पाया जाता। विभिन्न दिशाओं में समान गुण इनमें नहीं होता है। तो हमें हमसे पूछा था कि कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, तो ये इसका गुण नहीं है। बाकी आप तीनों को याद रखिएगा कि सुस्पष्ट द्रवणांक होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होती है, उच्च अंतराणविक बल होता है और एक निश्चित तापमान पर ही ये पिघलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 7। मूल क्रिस्टल जो तंत्र हैं इनकी संख्या होती है 7। नेक्स्ट है NaCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है? तो अब देखिए इसकी जो संरचना होती है किस प्रकार की इसकी आपको संरचना देखने को मिलती है, तो वह है फलक केंद्रित। NaCl सोडियम क्लोराइड जो कहा जाता है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? अब देखिए घन कैसा होता है, घन में इसकी जो जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये 3D में दिखता है, बट अभी हम लोग ऐसे इसको बनाते हैं। मान लीजिए सारे साइड्स इसके इक्वल ही हैं, एक दो यहाँ पर स्क्वायर को मिलाया जा रहा है, इस तरीके से होता है ये होता है क्यूब। क्यूब आपने सबने देखा ही होगा, तो ये होती है क्यूब। तो इस संरचना में
पिंड केंद्रित जो परमाणु हैं इनकी जो समन्वय संख्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो समन्वय संख्या जो है कितनी होती है, तो यह होती है 8। ठीक है, 8 कोर भी इसमें पाए जाते हैं। समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट है, किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए किसी रवे में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो वह क्या कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो उसे कहा जाता है स्कॉटी डिफेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अवरोधक है, कौन सा एक अवरोधक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड क्या होता है, एक अवरोधक होता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है। अब देखिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। इनकी जो संरचना है उसके बारे में हम देखेंगे आगे, अभी ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है, हेक्सागोनल होती है। और अगर हीरे की बात करें तो वह चतुष्फलकीय होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तियों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2। ठीक है, 2 वैकेंट होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह कितना होता है। आप अगर न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो ये वैल्यू बहुत ही इजी है, आप आराम से ही बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है, मोलरता के व्यक्त किया जाता, मतलब मोलरता जो होती है, 2 चीज़ें होती है, मोलरता मोलरता। तो इनमें जो मोलरता है इसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसकी यूनिट जो है उसको बताना है। आंसर हो जाएगी मोल पर लीटर। मोलरता जो है वो मोल पर लीटर लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस 0.1 विलियन जो है ml होगा, विलियन का जो हिमांक है वो न्यूनतम होता है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो 0.1 मिली विलियन जो होता है इसका हिमांक जो होता है वो कम होता है। हिमांक पॉइंट उसको कहा जाता है जिस पॉइंट पर वो पिघलता है। ठीक है, तो यह है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। अब यहाँ पर बात की है क्वथनांक की, तो किसमें क्वथनांक सबसे उच्च होता है एक वायुमंडल दाब पर, तो वह हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का। 0.1 विलियन जो है इसके बेरियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है। तो जो वाष्प घनत्व होता है इसका जो अपेक्षित अवनमन होता है ये किसके ही समानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड के माल प्रभाज के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। जो अणु संख्या है इसकी कुछ गुणधर्म दी हुई है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि उसका गुण या विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, यह इसका गुण नहीं है। इसकी क्या क्या विशेषता है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक है, अवनमन मतलब होता है घटना और उन्नयन मतलब होता है कि बढ़ना। तो ये सारे इसके गुण हैं जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही अच्छा चालक होता है? आंसर हो जाएगा यह ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इसकी जो संरचना होती है, शेप होती है, वो क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो किसमें विद्युत अपघटन का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, यानी कि विद्युत शोधन में और विद्युत लेपन में, दोनों में ही विद्युत अपघटन होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। कौन सा इसमें से विद्युत अपघट्य का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो होता है इसमें विद्युत अपघटन की जो है क्रिया है यह इसमें होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए द्रवित NaCl, दोनों ही सेम ऑप्शन है, यहाँ रह गया है। तो द्रवित NaCl जो होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ठीक, घोल और कॉपर इसकी बात करें तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में आपने देखा ही होगा। तो प्रबल अपचायक की तरह कौन सा ये बिहेवियर करता है? इसमें से इसमें सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हैलोजन है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो होता है प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। नेक्स्ट है जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातु जो होता है ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? तो ऐसा कौन सा है कि जो कि ऑक्साइड की एक यहाँ पर एक लेयर कह दें तो एक लेयर बना लेती है जिससे उस चीज़ को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक परत लगा दी जाती है। तो एक एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड जो होता है ये बना लेता है और एक परत बना लेता है इसी तरीके से, जो कि जंग लगने से धातु को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो द्रवित जो सोडियम क्लोराइड है इस पर जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो इसमें दो चीज़ें रहती है, कैथोड और एनोड। तो जो कैथोड पर कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिलीज होती हैं? तो ये है सोडियम। सोडियम जाता है किस पर? कैथोड पर। नेक्स्ट है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे रिलेटेड है? विद्युत विच्छेदन कह दें या विद्युत अपघटन कह दें, तो फैराडे के द्वारा जो दिया गया था इसमें जो सेकंड लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो यह विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये है गोंद। गोंद जो है लायोफिलिक क्लोराइड है, याद रखिएगा। दूध क्या होता है? वो पायस होता है। नेक्स्ट कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि एक पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो आंसर हो जाएगी इसमें वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया होती है ये पृष्ठीय परिघटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा कोलाइडी घोल नहीं है? कोलाइडी घोल के एग्जाम्पल आपको याद होंगे, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि कोलाइडी घोल नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? वायु। देखिए वायु जो होता है एक तरीके का मिश्रण होता है, वो कोलाइडी नहीं होता है। तो धुआं, इंक, खून ये तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, क्या है? कोलाइडी घोल है। वायु जो होता है कोलाइडी घोल नहीं होता है। नेक्स्ट है भौतिक अवशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? आंसर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण की जो दर है ये किसके द्वारा बढ़ती है? तापक्रम घटाकर।
ठीक है, तापक्रम घटाकर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी सॉल्व होते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि प्रतिरक्षी सॉल्व होता है? तो आंसर हो विलायक स्नेही। विलायक स्नेही जो होता है प्रतिरक्षी सॉल्व होता है। नेक्स्ट, जल में साबुन के कुलाडी कारण होते हैं। तो जल में जो साबुन के कुलाडी होते हैं इसके किस कारण से होते हैं? ऋणावेशित। जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। नेक्स्ट है कोहरा निम्न प्रकार का कोलाडी सिस्टम का उदाहरण है। अब देखिए जो कोहरा बनता है इसका जो कोलाडी सिस्टम जो है उसका उदाहरण क्या है? द्रव का गैस में मिले, गैस होती है उसमें आप द्रव को मिला दें तो वो क्या बनता है? धुआं बनता है। नेक्स्ट थायमीन है। तो थायमीन के बारे में बताइए यहाँ पर क्या नाम होगा इसका? यह हो जाएगा 3-मेथिल यूरासिल। नेक्स्ट है एंजाइम जो मोनोसेकेराइड्स है अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। तो ऐसा एंजाइम जो मोनोसेकेराइड से अल्कोहल को बनाने में सहायता करता है ये कौन सा है? तो यह एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? जो मोनोसेकेराइड होता है इसको अल्कोहल में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी जो होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है ये विटामिन सी। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? जैसे C6H12O6 इस तरीके से ना। तो यहाँ पर जो बीच वाला हाइड्रोजन होता है वो डबल होता है, तो यहाँ पर भी डबल ही है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो यह है 1। नेक्स्ट है स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या होती है? स्टार्च की मोनोमेरिक जो यूनिट है ये क्या होती है? तो यह है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज। नेक्स्ट है ग्लूकोज की वलय संरचना में आयरल कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है ये कितनी होती है? तो ग्लूकोज की जो वलय संरचना है इसमें आयरल कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है यह 4 होती है। नेक्स्ट है नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 किसका एग्जाम्पल है? तो यह है पॉलीएमाइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संघनन बहुलक है? आंसर है डेक्रॉन। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ जो होता है किसका बहुलक होता है? तो यह है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है सलोल प्रयुक्त होता है? तो यह रोगाणु रोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है? तो यह है PMMA। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक। जो एंटीपायरेटिक होता है ये बुखार को कम करने में यूज़ आता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। यह एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट है एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन क्या काम करता है? तो यह है जरनाशक। नेक्स्ट है आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? जो आर्सेनिक की औषधियाँ होती हैं इसको मुख्य रूप से हम लोग
गनेरिया गनेरिया नाम की जो रोग होती है इसमें यूज़ करते हैं।